नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर जेडीयू ने अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। हम आपको बता दें कि जेडीयू ने अपने हिस्से की 16 सीटों पर प्रत्याशियों का नाम ऐलान किया और ज़्यादातर जो चेहरे हैं वो पुराने चेहरे को जेडीयू ने दोहराया है। 4 नए चेहरे को मैदान में उतारा है। सीटों का बंटवारा एनडीए में काफ़ी पहले हो चुका था, बावजूद इसके नामों का ऐलान नहीं किया जा रहा था। इसको लेकर राजनीतिक हलकों में सवाल उठ रहे थे, लेकिन आज जेडीयू ने अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। हम इन नामों पर चर्चा करने के लिए चलते हैं, बात करते हैं वरिष्ठ पत्रकार संतोष कुमार जी से और समझते हैं जिन 16 नामों का ऐलान जेडीयू ने किया है वो किस तरह से महागठबंधन के उम्मीदवारों को टक्कर देने में सक्षम है और इनकी क्या पृष्ठभूमि है। संतोष जी, देखिए, नाम आज भले ही जनता दल ने उम्मीदवारों की घोषणा की है, लेकिन सभी उम्मीदवारों के नाम पहले ही तय हो चुके थे। कई लोगों को सिंबल भी पहले ही दिया जा चुका था और केवल औपचारिक घोषणा मीडिया के माध्यम से की गई है। और जहाँ तक लड़ाई की बात है, संघर्ष की बात है लोकसभा चुनाव की, तो अकेले जनता दल कुछ नहीं कर सकता। क्योंकि एनडीए गठबंधन में जनता दल है तो मुकाबला अच्छा होगा और पलड़ा मुझे लगता है कि एनडीए का और जदयू उम्मीदवारों का भारी है, बशर्ते कि भारतीय जनता पार्टी नीतीश जी के कैंडिडेटों को 2020 वाली हिस्ट्री ना दोहराए। जैसे 2020 में नीतीश के कैंडिडेटों को हराने के लिए बीजेपी ने प्रयास किया था चिराग पासवान के माध्यम से, और चिराग पासवान नीतीश को हराने के लिए मतलब भीतरघात ना करें तो रिजल्ट अच्छा होगा। अगर भीतरघात करते हैं तो मुकाबला कठिन हो सकता है और फिर नीतीश जी की स्थिति डामाडोल हो सकती है। क्योंकि नीतीश जी की विश्वसनीयता समाप्त हो चुकी है, नीतीश जी पर कोई भरोसा नहीं कर रहा है, ये स्थिति है। चाहे भारतीय जनता पार्टी, भले गठबंधन भारतीय जनता पार्टी ने कर लिया है, लोक जनशक्ति पार्टी ने गठबंधन कर लिया है, लेकिन नीतीश जी के बारे में बोला, जब वो बोलते हैं कि अब हो गया, आप कहीं नहीं जाएंगे, तो इसका मतलब वो जाएंगे। तो अभी भी लोगों को, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को भरोसा नहीं है। उनको लगता है कि अगर ये जीत जाएंगे 15 सीट तो, और कहीं जोड़ घटाव बराबरी की लड़ाई रही तो प्रधानमंत्री का कैंडिडेट बन करके ये भाग नहीं जाए कांग्रेस के तरफ इंडिया गठबंधन में। तो इस बात को लेकर मुझे लगता है कि जो सुनने में आ रहा है, जो राजनीतिक गलियारे में चर्चा है, जो भाजपा समर्थकों चाहे लोजपा समर्थकों के बीच चर्चा है, जो जदयू विधायकों की चर्चा है, लोजपा के नेताओं की चर्चा है, तो उन लोगों का है कि नीतीश कुमार को इस बार फिनिश करना है। जो राजनीतिक गलियारे में चर्चा है कि नीतीश को इस बार फिनिश कर देना है, कि फिर इसके बाद वो कहीं के नहीं। फिर लड़ाई भारतीय जनता पार्टी सोचती है कि लड़ाई आमने सामने की लालू प्रसाद से हो तो उसमें उन्हें सफलता मिलेगी, ये रणनीति है। अब जहाँ तक कैंडिडेट की बात है, तो इस बार नीतीश कुमार जी ने भी पिछले बार की तरह इस बार भी पिछड़ा कार्ड ही खेला है। पिछड़ी जाति से 11 लोगों को टिकट दिया है और सवर्ण समाज से, अगड़ी जाति से मात्र 3 लोगों को टिकट दिया। 3 लोगों में आप एक तो ललन सिंह हो गए, जो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे थे, अभी हाल में उनको अध्यक्ष पद से हटाया था। एक विधान परिषद के सभापति हैं देवेश चंद्र ठाकुर, उनको सीतामढ़ी से लड़ाया गया है। और एक जो अपराध में सज़ा काट चुके हैं हत्या के मामले में, पटना के डीएम के हत्या के मामले में सज़ा काट चुके हैं, अपराधी की पत्नी, एक आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद को टिकट दिया है। तो 3 लोगों को टिकट दिया है अपर कास्ट से। एक महादलित से पिछली बार भी दिया था तो उनको टिकट दिया है। महिलाएं, 2 महिलाओं को इन्होंने टिकट दिया, एक तो लवली आनंद हो गई और दूसरी महिला सिवान से दिए हैं, उन्होंने कुशवाहा समाज की महिला आती हैं विजया लक्ष्मी, तो उनको टिकट दिया है। और इसके अलावा जो भी पुराने इनके सांसद थे, सब पुराने को ही इन्होंने, पिछड़ी जाति से जो भी थे, चाहे नालंदा से कौशलेंद्र जी को ले लीजिए, वो कुर्मी जाति से आते हैं, चाहे ये जहानाबाद से चंदेश्वर चंद्रवंशी ले लीजिए, पूर्णिया से संतोष कुशवाहा ले लीजिए,
इसी तरह से जो उनके पिछले कैंडिडेट थे, जो भी सांसद थे, सबको उन्होंने किया है। बस 3 सीटों पर उन्होंने चेंज किया है। बस यही है, इनकी रणनीति का हिस्सा है। अब देखना है कि चुनाव में क्या कर पाते हैं ये। भारतीय जनता पार्टी के भीतर घात का मुकाबला कैसे करते हैं, चिराग पासवान के भीतर घात का मुकाबला कैसे करते हैं। अगर उस रणनीति में नीतीश कामयाब हुए, अगर चिराग पासवान के वोटर दिल से नीतीश कुमार को वोट देते हैं और भारतीय जनता पार्टी के वोटर दिल से नीतीश कुमार को वोट करते हैं, तो मुझे लगता है कि लड़ाई अच्छी लड़ाई होगी और सफलता का रेशियो ज़्यादा रहेगा जी एनडीए का। संतोष जी, आपने कहा कि ज़्यादातर पुराने चेहरे को दोहराया गया है और 4 जो है नए चेहरे लाए गए हैं। ये बताएं कि ये कहा जा रहा था कि इस बार जो है लालू यादव ने ऐसे जाल बिछाए हैं जिसमें नीतीश कुमार उलझ के रह जाएंगे, तो नीतीश कुमार के पास मौके थे उस जाल को, उस चक्रव्यूह को भेदने का। आखिर क्या वजह है कि पुराने जो चेहरे हैं उन्हीं पर भरोसा किया गया? देखिए, अगर पुराने पे भरोसा नहीं करते, अब भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन हो गया, तो नीतीश कुमार सोचते हैं कि वोट बैंक हमारा बहुत बढ़ गया, भाजपा का वोट हो गया, मेरा वोट हो गया, जदयू का वोट हो गया, लोजपा का वोट हो गया, उपेंद्र कुशवाहा का वोट बैंक हो गया, जीतन राम मांझी का वोट बैंक हो गया। तो नीतीश कुमार ये सोचते हैं कि इतना वोट बैंक होने के बाद जीत की राह आसान हो जाएगी, तो इसीलिए उन्होंने पुराने चेहरे पर भरोसा किया। अगर पुराने को टिकट नहीं देते तो वो बागी होते, विद्रोह करके फिर बगावत करते, तो वो हराने का काम करते। तो कोई भी वर्तमान सांसद हो तो मोटा मोटी 50,000 वोट तो डिस्टर्ब कर ही सकता है। वर्तमान सांसद अगर खड़ा हो जाते हैं तो सत्ताधारी दल का, जिस पार्टी से वो खड़े हैं, उसको 50,000 के वोट का नुकसान कर सकते हैं। तो नीतीश कुमार ने ये एक रणनीति अपनाई। लेकिन जो एक आज़ादी से के बाद से अभी 75 वर्षों का जो इतिहास है, उसमें एक चीज़ देखने को मिली है कि जब भी चुनाव हुआ है तो मिनिमम 40% सांसदों की हार हुई है। मिनिमम 40% जो वर्तमान सांसद है वो चुनाव हारते हैं, और 50% तो को रेशियो गया है हारने वाले सांसदों का। 77 और 84 की बात छोड़ दें, 77 और 84 में तो 60% तक सांसद हार गए थे, 77 में, 84 में, 89 में। तो ये सब बातों, इस सब समय को अगर छोड़ दिया जाए तो एवरेज जो औसतन होते हैं 40 से 50% सांसद हारते हैं। तो वर्तमान सांसदों को टिकट देने का एक नुकसान ये हो सकता है कि उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी होती है, क्षेत्र में नाराज़गी लोगों की रहती है। तो उसके कारण आप मान के चलिए कि अगर बीजेपी ने 39 पिछले बार जीते थे सांसद, उसमें से अगर 30 को टिकट देती है, 9 मुझे लगता है कि काटे जाएंगे, अगर 4 ही काटते हैं, 35 को अगर टिकट देंगे, तो आप मान के चलिए कि मिनिमम 12 से 14 सांसदों की हार सुनिश्चित है एनडीए की। जी जी। जो अभी तक आया है, जो चुनाव का जो विश्लेषण हम लोग करते हैं, जो देखते हैं हर बार का चुनाव डाटा अगर देखते हैं, तो 40% सांसद, अब अलग बात है कि अजूबा हो जाए तो भाई टोटल जीत जाए तो वो अलग बात है, लेकिन 40% सीट ये तो हुई हार की बात। ये एक स्वाभाविक आपने समीकरण बताया, नेचर बताया लोगों का। लेकिन आप इससे पहले बात कर रहे थे कि इस बार जो है नीतीश कुमार को भीतरघात का सामना करना होगा, चिराग से भी और बीजेपी से भी। लेकिन इसका मकसद साफ है कि मतलब नीतीश कुमार का सफाया चाहती है बीजेपी। लेकिन ये बताएं संतोष जी कि अगर नीतीश कुमार का सफाया बीजेपी चाहती है तो फिर बीजेपी उनके साथ क्यों गई? बीजेपी ने गठबंधन किया, फिर लोकसभा में उनके सांसद कम जाएंगे, फिर ये मुश्किल तो मोदी के सामने ही होगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अभी एकदम फील गुड जो होता है ना, 2004 में फील गुड था भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, इंडिया साइनिंग वाली स्थिति थी। तो भारतीय जनता पार्टी ही नहीं, तमाम नेता, मतलब मीडिया के माध्यम से ऐसा आवरण गढ़ा गया है कि लग रहा है कि 400 से कम सीट आ ही नहीं रहा है एनडीए को। लोग सोच रहे हैं कि 400 सीट आ रहा है, तो वो गफलत में है। वो लोग सोच रहे हैं कि 400 सीट तो आ ही रहा है, नीतीश को इसी बार फिनिश कर दो। आप देखिए ना भाई, 2020 का चुनाव ले लीजिए आप, 20 के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी मोदी मैजिक, 19 में अपार सफलता मिली थी और 20 में इसी अवधि में थी कि
पूर्ण बहुमत आ रहा है और नीतीश कुमार को हराने का काम किया। पूर्ण बहुमत आ रहा है, हम और चिराग पासवान को आगे किया कि भाई भारतीय जनता पार्टी लगभग 100 सीट जीत लेगी और चिराग पासवान जीत लेंगे तो दोनों मिलकर सरकार बना लेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी आज नहीं, नीतीश कुमार को फिनिश 2019-20 से ही करने का प्रयास कर रही है। 20 से ही नीतीश कुमार को फिनिश करने का प्रयास कर रही है। 2020 में नहीं फिनिश कर पाई, तीसरे पायदान पे लाई। उसके बाद आप देखे होंगे कि भाई फिर आप 22 में आरसीपी सिंह के माध्यम से नीतीश कुमार को फिनिश करने का प्रयास किया गया। जदयू को विधायकों को तोड़कर बिहार में सत्ता परिवर्तन की कवायद की गई, जिसकी भनक नीतीश कुमार को लग गई और वो तुरंत लालू प्रसाद के शरण में भागे। तो उस समय सरकार बचाई और भारतीय जनता पार्टी कंटिन्यू 20 से नीतीश को फिनिश करने का अभियान चला रही है। और उसी अभियान का एक हिस्सा है कि भाई नीतीश को भाई साथ ला करके ही फिनिश करो। जी। अगर वो नीतीश कुमार अगर आरजेडी के साथ लड़ते तो फिनिश कैसे कर पाते? लालू प्रसाद का वोट तो नीतीश को मिलता ही। एक रणनीति है बीजेपी की और उस रणनीति पे बीजेपी काम कर रही है। देखिए, निश्चित तौर पर अगर नीतीश कुमार लालू प्रसाद के साथ रहते तो हो सकता है लालू प्रसाद, नीतीश और वामपंथी दलों का गठबंधन 40 में से 40 सीटें जीत सकती थी, नहीं तो 30-35 में तो कोई डाउट ही नहीं था। 30 सीट में तो कोई डाउट ही नहीं था वो गठबंधन रहता तो। लेकिन अब नीति देखा कि भाई उस गठबंधन में रहेंगे तो नीतीश 15 सीट जीत जाएंगे तो फिर जीवित हो जाएंगे, फिर विधानसभा में कैसे आएंगे? तो भारतीय जनता पार्टी की रणनीति, वो भारतीय जनता पार्टी और आरएस का देखिए बहुत दूर की सोच कर अभियान चलाती है। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस उसका लंबा सोच रहता है, लंबा अभियान चलता है। वो बेस जड़ खोदती है, धीरे धीरे पेड़ को गिराना है तो जड़ खोदना शुरू करती है। नीतीश कुमार को आगे करके भारतीय जनता पार्टी ने बिहार में अपना बेस बनाया, गांव-गांव पहुंची, सत्ता में शामिल होकर के। नहीं तो भारतीय जनता पार्टी बिहार में कभी पैठ नहीं जमा पाती। तो अब जब पैठ जमा लिया तो आप भारतीय जनता पार्टी को देखते हैं, यूज एंड थ्रो की रणनीति होती है। अभी पशुपति कुमार पारस को देखिए, उन्होंने चिराग पासवान से तोड़कर सत्ता में लाए और अब चुनाव की बारी आई तो चिराग पासवान को बाहर का किक आउट किया। तो नीतीश कुमार को भी वही साथ ला करके ही फिनिश करने की तैयारी है। और आप देखिएगा नीतीश कुमार को चुनाव में मुझे लगता है कि चिराग पासवान और भारतीय जनता पार्टी मिलकर पूरी तरह से फिनिश करेगी और उनका सफाया होगा। आप ये चीज़ देखिएगा, जो स्थिति है बिहार की राजनीति की, लालू प्रसाद इतने अच्छे अच्छे कैंडिडेट दे रहे हैं। वो सामाजिक समीकरण, लव कुश समीकरण का कैंडिडेट दे रहे हैं, पिछड़ों को दे रहे हैं। अब देखिए बीमा भारती को उन्होंने जदयू से इस्तीफा दिलवा करके पूर्णिया से टिकट दे रहे हैं। तो एक मैसेज वो दे रहे हैं। एक तरह से यूँ कह सकते हैं कि जातीय जनगणना के सपने को साकार कर रहे हैं लालू प्रसाद यादव। निश्चित तौर पर लालू प्रसाद जातीय जनगणना, वो हमेशा पिछड़ों और दलितों की बात ही सोचते हैं। भले आज तेजस्वी यादव A to Z की पार्टी करते हैं, बात करते हैं। A to Z में भले वो सांसद को टिकट दे रहे हैं, मनोज झा को टिकट दे रहे हैं, कुछ भूमिहार समाज से टिकट दे रहे हैं, कुछ राजपूत से, लेकिन उनकी सोच जो है वो पिछड़ावाद की ही सोच है। दलितों के हित की बात सोचते हैं, दलितों के हित की बात सोचते हैं, पिछड़ों की बात सोचते हैं। तो ये उनकी रणनीति है और मुझे लगता है कि लालू प्रसाद अपने रणनीति में कामयाब हुए हैं और नीतीश कुमार जो सोच करके भाजपा के साथ गए हैं वो मुझे लगता है उसमें उनको सफलता मुश्किल है। अगर दिल खोल करके भारतीय जनता पार्टी और चिराग पासवान उनके साथ होंगे तभी सफलता मिलेगी। नहीं तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो 2020 से अभियान चलाया शुरू किया था वो नीतीश कुमार को फिनिश करने का, वो 24 में मुझे लगता है कि उसमें उसे सफलता मिलेगी। अभी जिन 16 प्रत्याशियों के नाम जारी किए गए हैं उनमें एक नाम एक बार फिर जो है जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह का भी है। तो ललन सिंह की जो सीट है लोकसभा संसदीय क्षेत्र है मुंगेर, उसकी काफ़ी चर्चा है अशोक महतो की वजह से। तो अशोक महतो कितनी बड़ी चुनौती है ललन सिंह के लिए? देखिए, अशोक महतो बहुत बड़ी चुनौती है ललन सिंह के लिए। अब उसको कैसे निपटेंगे वो तो समय बताएगा, क्या रणनीति उनकी होती है। लेकिन अशोक महतो उस क्षेत्र में, पूरे उस क्षेत्र में जो मध्य बिहार का क्षेत्र है, नालंदा, नवादा, शेखपुरा, मुंगेर, जमुई, उस क्षेत्र में अशोक महतो के एक अपार जन समर्थन है। चूँकि उन्होंने पिछड़ों की लड़ाई लड़ी है, वहाँ से पिछड़ों के हक की लड़ाई लड़ी है और लोगों के बीच उनके काफ़ी मतलब जन समर्थन है। लोगों को उनकी इज्जत करते हैं, अपार जन समर्थन है। तो एक लड़ाई तो अच्छी होगी वहाँ। अब देखना है कि सरकार नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार मिल करके कैसे अशोक महतो का मुकाबला कर रहे हैं। वो लोग भले बोले उनके कि अशोक महतो अपराधी हैं, लेकिन जनता के बीच वो अपराधी नहीं है। जनता के बीच वो रॉबिन हुड हैं,
वो एक मतलब एक जन नेता के रूप में वहाँ हैं। लोगों के गरीब दलित पिछड़ों के हित की आवाज़ उठाने वाले नेता हैं। आज भले लोग उनको अपराधी करके जो बोल दें, अगर वैसी बात है, अगर उनको अपराधी कहते हैं तो आनंद मोहन तो सजा, आनंद मोहन भी तो अपराधी है, उनकी पत्नी को भी तो टिकट दिया गया है, इसलिए वो सब मायने नहीं रखता है। वहाँ अगड़ों और पिछड़ों की लड़ाई होगी, मुझे लगता है कि अब उसमें कितना पिछड़ा वोट नीतीश कुमार तोड़ पाते हैं इस पर डिपेंड करता है। तो जेडीयू ने आज 16 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। जैसा कि संतोष जी ने बताया कि शाइनिंग इंडिया की तरह विकसित भारत के जो आवरण लपेटे गए हैं बीजेपी की ओर से, उस लपेटे में बीजेपी कहाँ खो जाएगी ये शायद ढूंढना चुनाव नतीजे के बाद मुश्किल होगा। फिलहाल इतना ही। आप हमें फेसबुक पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट कर अपना बहुमूल्य विचार और सुझाव जरूर दें। धन्यवाद।